गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू। चलिए, बढ़िया। आप सारे लोगों का आज की फिटनेस मॉर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग का बहुत ही अच्छा फिटनेस मॉर्निंग होने वाला है। और 406 406वां एपिसोड हम लोगों का है। और इस एपिसोड में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। और आज हम लोगों के बीच में जो चीफ गेस्ट हैं, जो आज हम लोगों को है फिटनेस मॉर्निंग के बारे में बढ़िया से बताएंगे, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है इसके बारे में बताएंगे। वो हमारे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। उनका नाम डॉक्टर अशोक सर है। उनका अपना एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में, और बहुत दिनों से वो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चलिए, हम लोग आज उनसे कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं। तो आप सारे लोगों के सहयोग से वेलकम करेंगे डॉक्टर अशोक सर को। प्लीज वेलकम। वेलकम सर। नमस्कार सारे पार्टिसिपेट को। आवाज आ रहा है सर? यस। फिटनेस मॉर्निंग में सारे बंधुओं को नमस्कार। और मेरा नाम अशोक कुमार मंडल है। मैं रुपौली, बहुत ही रुपौली पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ। और आनंद सर भूल बस कर मधेपुरा बोल दिया, लेकिन हम पूर्णिया से हैं। और फिटनेस मॉर्निंग में आज इस चीज के बारे में बताएंगे कि आयुर्वेदा की दृष्टि से और एलोपैथ की दृष्टि और फूड सप्लीमेंट के दृष्टि से किस किस अंग को कौन सा मेडिसिन या पौधे या कौन सा मेडिसिन किस किस अंग को सुरक्षित रख सकता है। तो भगवान अगर हमें दुनिया में भेजा, हमको आहार के रूप में अन्न मिला, प्रकृति ने हमें हर अंग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पौधे दिए, और जाने अनजाने में हम लोग आयुर्वेदा को धीरे धीरे छोड़ चुके थे, एलोपैथ की ओर आ गए थे। लेकिन फिर अब धीरे धीरे हम लोग फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जो आयुर्वेदा है, यह भारतीय पद्धति है। इसका प्रयोग अमेरिका 43% कर रहे हैं, जबकि भारतीय 2.5 से 3% ही इसका यूज करते हैं। और इसका ये परिणाम है कि आयुर्वेदा का जो यूज हम लोग या भारत में कम हो रहे हैं, उसका एक गंभीर परिणाम है कि कई लाइफ स्टाइल डिजीज हो रहे हैं, जिनमें से कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है। ये सब गंभीर बीमारी हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज में आते हैं, और उसका जिम्मेवार खुद हम ही हैं। और आप चलते हैं कि इनमें से शुरुआत करते हैं पहले बाल से। हम लोगों का जो बाल है, उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। बाल को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में एक भृंगराज नाम का प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है, और इसका सेवन करने से हम लोगों का बाल स्वस्थ रहते हैं। एलोपैथ में इसके लिए भी बायोटीन नाम का एलोपैथ ने भी बनाए हैं। और फूड सप्लीमेंट में बायोटीन, प्रोटीन और ओमेगा 3, इनका प्रयोग करने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए एलोवेरा यूज करते हैं। और एलोवेरा युक्त एलोपैथ ने भी बनाया है। और बायोटीन, नेचुरल सी और प्रोटीन, इन तीनों को यूज करने से त्वचा स्वस्थ रहते हैं। हार्ट और हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अर्जुन, तुलसी और दालचीनी, इनका प्रयोग करने से हार्ट स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। एलोपैथ ने इसके लिए टीरियोपर 20 mg एलोपैथ ने बनाए हैं, और इसका सेवन करने से हार्ट ठीक रहता है। फूड सप्लीमेंट में आता है सलमन, ओमेगा 3, गार्लिक हार्ट केयर, कॉन्जाइम क्यूटेन, इसके लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है। दूसरा आता है
पित्ताशय, जहाँ से कि पित्त बनता है, और पित्ताशय को ठीक करने के लिए गुड़हल, जिसको कि अड़हुल के नाम से भी जानते हैं, इसके इसके फूल को पूजा पाठ में लगाए जाते हैं, और वैज्ञानिक नाम इसका हिबिस्कस है। और एलोपैथ ने इसके निवारण के लिए यूरसेक और यूडिलिब का प्रयोग करते हैं, और फूड सप्लीमेंट में एवियज और मिल्क थिसल प्रयोग करते हैं। यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, लीवर को ठीक करने के लिए एक भूमि आंवला मिलता है, ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। ये आयुर्वेद के बड़े स्टोर में अवेलेबल रहता है हर जगह, क्योंकि हम भागलपुर में इसका बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट को मैंने, एक अंबिका नाम का आयुर्वेद एजेंसी है, वहां पर मिल जाता है। और इसको ठीक रखने के लिए के लीवर को ठीक रखने के लिए एलोपैथ ने लिनवास नाम का प्रोडक्ट बनाया है। टेनवीर है, यूरसेक है, और फूड सप्लीमेंट में इसको मिल्क थिसल और नेचुरल बिल से हम इसको ठीक रख सकते हैं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को ठीक रखने के लिए आयुर्वेदा कालमेघ नाम का प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, और दालचीनी, इन दोनों को सेवन करने से पेनक्रियाज ठीक रहता है। एलोपैथ ने इसको ठीक रखने के लिए ग्लिमिप्रैक्स GMV1 या 2 नाम का प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, पेनक्रिटिन यूज करवाते हैं, और फूड सप्लीमेंट में इसको फाइबर, एवियज और नेचुरल बी और मधुनाशनी से इसको हम ठीक रख सकते हैं। आगे है धमनी और सीरा, इनको ठीक रखने के लिए नीम, पीपल, शीशम, नीम गिलोय, ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, इनसे हम ठीक रख सकते हैं। एलोपैथ में इसको है प्रेगाविड एंटी प्रेगा 75 mg से इसको हम भी ठीक रख सकते हैं। सप्लीमेंट में है नेचुरल बी, ओमेगा 3, अश्वगंधा और साइबेरियन जिंक्शन, इनको प्रयोग करने से धमनी और सिरा ठीक रहते हैं। अब आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क में को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ब्राह्मी और शंखपुष्पी। एलोपैथ में है मेमोरी फूल या मेमो प्लस, फ्रेश सिरप नाम से अवेलेबल है, और फूड सप्लीमेंट में इसको ब्राह्मी, ओमेगा 3, साइबेरियन जिंक्शन के प्रयोग से ठीक रखते हैं। नेत्र, आंख को हम कैसे स्वस्थ रखते हैं? हरर, बहर, बहेरा, आंवला, इनका सेवन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन एलोपैथ में जो है इसको विभॉन, सुप्राडिन वगैरह वगैरह प्रयोग करने से और ठीक रहता है। फूड सप्लीमेंट में आता है ल्यूटीन, एवियज, डेली प्लस। कान को ठीक रखने के लिए सुदर्शन नाम का प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, इसका सेवन करने से आंख, कान ठीक रहता है। और एलोपैथ में इसके लिए कुछ ड्रॉप्स बनाए हैं, ओटिना, ओटोजेसिक वगैरह वगैरह सब ओटो क्लियर नाम के प्रोडक्ट से ठीक रहते हैं। और इसी जगह पर फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो डेली प्लस और अश्वगंधा के यूज से कान ठीक रहते हैं। गला, गला को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक मुलेठी अवेलेबल है, और इसका सेवन करने से गला ठीक रहता है। एलोपैथ में एंटीबायोटिक्स, अलग अलग कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, एंटी एलर्जी टेबलेट अवेलेबल रहता है। फूड सप्लीमेंट में इसको वासाखा, नेचुरल सी और तुलसी लेने से ठीक रहता है। अब फेफड़े को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वसा नाम का प्रोडक्ट मिलता है। वसा, वाका, स्वाकर, वसा, गंभारी, इनका सेवन से फेफड़े ठीक रहते हैं। लेकिन एलोपैथ में हायर कैटेगरी से लेकर लोअर कैटेगरी तक का एंटीबायोटिक का प्रयोग करना पड़ता है। और फूड सप्लीमेंट में वसाखा, नेचुरल सी और तुलसी से भी ठीक रख सकते हैं। एस्पिलिन, एस्पिलिन को ठीक रखने के लिए सरपुंखा नाम का प्रोडक्ट अवेलेबल है आयुर्वेद में, और इसको एलोपैथ ने ठीक रखने के लिए टेनवीर नाम का प्रोडक्ट
प्रयोग करने से यूरसेक, यूडिलीव नाम के प्रोडक्ट से ठीक रख सकते हैं। और इसको अगर फूड सप्लीमेंट से ठीक करना है तो नेचुरल वी, फाइबर, एवियज, मेल्थिसल से ठीक रख सकते हैं। अमाशय, अमाशय को ठीक करने के लिए हरर, बहेरा, आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। एलोपैथ में इसके लिए एंजाइम्स तैयार किया है, पेनक्रिटीन तैयार किया हुआ है प्रोडक्ट, इसको इनसे ठीक रख सकते हैं। और अगर इसको फूड सप्लीमेंट से ठीक करना चाहते हैं तो एवियच और फाइबर से इसको हम ठीक कर सकते हैं। किडनी, किडनी स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेदा ने पुनर्रोहा, गोखरू इन सब का प्रयोग करवाते हैं, जिससे कि किडनी हम लोगों का स्वस्थ बने रहता है। एलोपैथ में इसके लिए वेल्टम 0.4 mg, जेनोसिन, डायसुरिन वगैरह सब प्रोडक्ट को यूज करवाते हैं। किडनी सॉफ्ट नाम का भी टेबलेट अवेलेबल है एलोपैथ में। अगर इसको फूड सप्लीमेंट से ठीक करना चाहता है तो ओमेगा 3, क्रैनबेरी, हिबिस्कस इन सब से भी ठीक रख सकते हैं। आगे है मूत्राशय यानी प्लास। इसको जब हम ठीक करना रखना चाहते हैं तो इनमें से प्लास और गोखरू, गोखरू एक कटीला पदार्थ प्रोडक्ट है। ये एक प्रकार का जंगली पौधा है। इनमें से कुछ कटीला छोटा छोटा गांठ टाइप का होता है, उसमें चारों तरफ काटा होता है, जैसे को कि हम लोग खगड़ा के नाम से भी जानते हैं, उसी प्रकार का होता है कि किसी जंगल उंगल में जाते हैं तब पैर में या कपड़े में लग जाते हैं, उसी आकार का होता है। उसका प्रयोग करने से किडनी जो है या मूत्राशय जो है वो ठीक हो जाता है। इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए फूड सप्लीमेंट में डेली प्लस, यूट्वेल, क्रैनबेरी वगैरह सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सब अवेलेबल है। जो भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं वो सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जानकारी के अभाव में यूज नहीं कर रहे हैं। और एलोपैथ के डॉक्टर के पास में इन सारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, कुछ के हैं लेकिन उसको एलोपैथ के डॉक्टर को केवल एलोपैथ का ही ज्ञान है। कुछ आयुर्वेद को प्रयोग करते हैं। और अगला है घुटना, जिसको कि समय आने पर घुटने में कार्टिलेज सूख जाते हैं, दर्द होते हैं, जलन होते हैं। इनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए पलास, परिजात, हार सिंगार वगैरह वगैरह सब प्रोडक्ट का सेवन करने से घुटना ठीक होता है। और एलोपैथ ने इसके लिए सेलकल सिटी, ऑस्टियोविट एक्सटी, ग्लूकोसामाइन एलोपैथ की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। इसी को अगर हम लोग फूड सप्लीमेंट से ठीक करना चाहते हैं तो ग्लूकोसामाइन और कैलमैगडी से इसको ठीक रख सकते हैं। अब आता है लास्ट, एडी। अभी की परिवेश में देखने को मिलता है कि जब सो के जगते हैं तो एड़ी में दर्द होता है। कुछ केस ऐसा है, कुछ कदम चलने के बाद में धीरे धीरे जो है एड़ी का दर्द समाप्त हो जाता है, लेकिन जैसे बिस्तर से जमीन पर पैर रखते हैं सतह पर तो काफी दर्द होने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद ठीक हो जाता है। इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद ने इसको आक नाम के पौधे के पत्ती से गर्म करके सेक देने से ठीक होता है। और इसके लिए एलोपैथ ने बॉर्नस्टेड, बायोडिथ्रिएस्टोन, सेलकलसिटी, एरिस्टोकलसिटी वगैरह वगैरह मेडिसिन बनाए हैं। और एडी में जो दर्द होते हैं खास करके हड्डियों को बढ़ने से होता है और यूरिक एसिड के बढ़ने से भी होता है। इनमें से यही दो कारण हो सकता है। और इसको फूड सप्लीमेंट से अगर ठीक करना चाहते हैं कैलमैक D+K2 और विटामिन D+, इन दो प्रोडक्ट को सेवन करने से हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और आज का जो विषय था, सिर से, बाल से लेकर के पैर के एड़ी तक के बीच में जो होने वाले अलग अलग अंगों में जो बीमारियां हैं उसको हम लोग कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी से, एलोपैथ, फूड सप्लीमेंट
और आयुर्वेद की दृष्टि से। और इनमें से जो हम बताए हैं, मैंने एक्सपीरियंस इसका ले चुके हैं, क्योंकि ऐसे सब पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट किया है और उसका ये रिजल्ट है, और उसी के रिजल्ट के माध्यम से और मैंने आपको बताया, और मैंने एक फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं, और इसको मैंने एक फिगर बना करके लैपटॉप पर और इसको निकाले हैं, और निकाल करके इसमें से फिर लिखे हैं कि किस किस अंग के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट सेवन करना चाहिए। और आज का जो विषय है था शीर्ष बाल से लेकर के एड़ी तक के विषय में, जो मैंने अपना अनुभव लिया हूँ, जो अपने प्रैक्टिस में देखा हूँ, और उसी के विषय में आज मैं बताया हूँ, और इसका हर कोई यूज कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। और थैंक यू, बैक टू होस्ट आनंद सर। वाह, क्या बात है। देखिए, इन्होंने सिर्फ 15 मिनट में सर के बाल से लेकर पैर की एड़ी तक की जो परेशानी है, उस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ और सप्लीमेंट, ये तीनों चीज को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया। देखो, डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। और डॉक्टर साहब रुपौली पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, हमको लगा मधेपुरा से बिलोंग करते हैं, तो चलिए आज से हम लोग याद रखेंगे। और वाकई आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। जिन लोगों ने इनकी बातों को समझ पाए, नोट कर पाए, उनके लिए और भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ। डॉक्टर सुनील सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। सर अनम्यूट कीजिए डॉक्टर सुनील सर को। हाँ सर। ये सेल्फ जरूरी है सर। जी और हम लोगों ने काफी डॉक्टर साहब के माध्यम से सुना और नोट्स भी बनाया। जी जी। डॉक्टर साहब वो जो बनाए हैं ना, उसका फोटो जरा खींच के भेज दीजिएगा, बाकी लोग को थोड़ा सा। ठीक है सर। हाँ। और आनंद सर, मैं बता दूं आपको, डॉक्टर साहब का एक और चमत्कारी चीज बताता हूँ। अभी डॉक्टर साहब जहाँ से बात कर रहे हैं, ये हमको लगता है कहीं रास्ते